बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा कि हम डिफरेंशिएशन को कर रहे थे और डिफरेंशिएशन के फर्स्ट 5 पार्ट्स हम कर चुके थे। आज वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 6 को भी सेम उसी तरीके से हमने सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है बाय डेफिनेशन मेथड, और डेफिनेशन मेथड के ज़रिए अब हम पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इंटू एक्स माइनस 3, अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम इस x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब यहां पे हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। अब हम यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन, अब यहां पे हम डिफरेंशिएट करते हैं बाय डेफिनेशन मेथड। तो उसके लिए हम यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और उसके बाद x की जगह पे x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी जब हम यहाँ पे y प्लस डेल्टा y लिख देते हैं। अब ये हमारे पास x की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया x प्लस डेल्टा x को, यहाँ पे भी x की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया x प्लस डेल्टा x। अब यहाँ पे स्टेप 2 में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, ये दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड माइनस हमारे पास पहली इक्वेशन की राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस 3x। y से y कैंसिल हो गया, डेल्टा y इज इक्वल टू, अब बेटे ये हमारे पास स्क्वायर है और स्क्वायर को हम ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, और माइनस 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x। अब सिमिलरली इस माइनस को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसके बाद हम टर्मों को सिंप्लीफाई करते हैं। जो टर्में सिंप्लीफाई हो सकती हैं, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव 3x माइनस 3x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचता है डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां पे बाकी जो रकम बचती है डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x और इसके अलावा माइनस 3 डेल्टा x। अब यहां से हम देखते हैं कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, क्योंकि हमने साथ साथ सिंप्लीफाई करना है। यहां पे अब हमारे पास डेल्टा y किसके इक्वल होगा, डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां से हम डेल्टा x को कॉमन लेते हैं तो डेल्टा x हमारे पास इंटू डेल्टा x प्लस 2x माइनस 3। तो यहां से डेल्टा को हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद अगले स्टेप में, जो स्टेप हमारे पास 3 है, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा x प्लस 2x माइनस 3 ओवर डेल्टा x। हमने दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। इस डेल्टा x से डेल्टा x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में जो चौथा स्टेप है उसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास बनेगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x प्लस 2x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगी डेरिवेटिव की डेफिनेशन, dy बाई
dx और यहाँ पे डेल्टा की जगह पे हम उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 0 प्लस 2x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6 जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7। इसको भी हमने डिफरेंशिएट करना है बाय डेफिनेशन मेथड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x की पावर बन जाएगी माइनस का 4, x की पावर 4 को हम नोमिनेटर में ले जाते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर माइनस 4, इक्वेशन नंबर 2। हमने सिंपली बेटे x की जगह पे x प्लस डेल्टा x पुट करना होता है और y की जगह पे y प्लस डेल्टा y पुट करना होता है। उसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल माइनस y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर माइनस 4 माइनस 2x की पावर माइनस 4। अब यहां पे बेटे हमारे पास y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल होगा 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर माइनस 4 माइनस 2x की पावर माइनस 4। अब यहां पे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करनी है, तो यहां से x को हमें कॉमन लेना पड़ेगा, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 और यहां से हम x को कॉमन लेते हैं तो x की पावर माइनस 4 इंटू यहां पे आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, पावर आएगी माइनस 4 माइनस 2x की पावर माइनस 4। अब बेटे हमने इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के जरिए एक्सपेंड करना है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास थी, बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास होती है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल x की पावर 2 प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल x की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसके अकॉर्डिंगली हम इस रकम को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2x की पावर माइनस 4। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस 4 डेल्टा x ओवर x प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर 2 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर x की पावर क्या आ जाएगी 3 प्लस अप टू सो ऑन और लास्ट पे हमारे पास ये वाली रकम आ जाएगी माइनस 2x की पावर माइनस 4। अब हमारे पास यहाँ पे जब हम यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं तो हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं। ये ब्रैकेट जो हमने यूज़ की है और ये माइनस का साइन जो यूज़ किया है, इससे पहले ये एक टर्म कंसीडर होती है, इसके बाद एक टर्म कंसीडर होती है। तो हम इन दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं या हम 2x की पावर 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लें, देन उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2x की पावर माइनस 4 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 4 डेल्टा x ओवर x और यहाँ पे आ जाएगा 2x की पावर माइनस 4, यानी 2x की पावर 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद दूसरे फैक्टर के भी साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर आ जाएगी 2
और इस रकम को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर -4 प्लस यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं -4 इंटू -4 -1 -4 -2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर आ जाएगी 3 और साथ वो रकम मल्टीप्लाई करेंगे 2x की पावर -4 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट पे हमारे पास आएगा -2x की पावर -4। अब ये लास्ट वाले फैक्टर से, लास्ट वाली टर्म से ये फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास बचेगा डेल्टा y इज इक्वल टू, हम इसी स्टेप में बाकी जो टर्म बचती हैं उनसे कॉमन लेते हैं, तो कॉमन हमारे पास आ रहा है -4 डेल्टा x ओवर x और 2x की पावर -4। ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ रही है तो हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म बचेगी 1 प्लस -4 बेटे कॉमन चला गया, बाकी बचेगा -4 -1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर, एक टर्म बाहर चली गई और एक यहाँ पे बच जाएगी डेल्टा x ओवर x बच जाएगा, 2x की पावर -4 ये भी कॉमन चला गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्लस -4 -1 -4 -2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर कितनी बच जाएगी 2, पावर 3 थी, एक पावर कॉमन चली गई, बाकी पावर 2 बच जाएगी और 2x की पावर 4 जो है ये भी कॉमन चला जाएगा प्लस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास टर्म बच जाएगी। अब इसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं डेल्टा x से, ये डिवाइड करते हैं हम डेल्टा x से। डेल्टा x से डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे सिंप्लीफाई भी साथ साथ करते जाएंगे, डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू -4 और साथ आ जाएगा 1/x और साथ आएगा हमारे पास 2x की पावर -4 और ये ब्रैकेट वाली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस -4 -1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस -4 -1 इंटू -4 -2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस अप टू सो ऑन। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे लिमिट्स देखते हैं तो हमारे पास अप्लाई करने के बाद लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 और इस तरफ भी हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। इसके बाद ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन हासिल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास -4 कांस्टेंट है, 1 ओवर x है और 2x की पावर -4 और यहाँ पे डेल्टा x जहाँ जहाँ हमारे पास आ रहा है उसकी लिमिट अप्लाई करते हैं। 1 प्लस डेल्टा x की जब वैल्यू जहाँ पुट करते हैं तो ये सारा का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी डेल्टा की वैल्यू जब पुट करेंगे डेल्टा x की तो ये भी सारा का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 एंड अप टू सो ऑन, ये सारे की सारी अगली हायर टर्में क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है dy बाई dx इज इक्वल टू -4, इस x को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगी x की पावर -1 और यहाँ पे बच जाएगा 2x की पावर -4। अब इसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा -4 2 8 और x की पावर -1 और ये -1 क्या बन जाएगी -5। ये हमारे पास डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 का। जी अब बेटे हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8, इसको भी हमने बाय डेफिनेशन मेथड ही सॉल्व करना है। तो सेम हम वही टेक्निक यूज करेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप x की जगह पे x प्लस डेल्टा x प्लस 4 की पावर क्या बन जाएगी -3 और यहाँ पे आएगा y प्लस डेल्टा y। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब बेटे हम यहां पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 4 पावर हमारे पास होगी 1/3 माइनस x प्लस 4 की पावर 1/3। अब बेटे यहां पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहां पे x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो आप लोग भी इसकी अरेंजमेंट करके x प्लस 4 को इकट्ठा कर लें। जब x प्लस 4 को इकट्ठा करते हैं तो यहां पे हमारे पास टर्म बनेगी x प्लस 4 प्लस डेल्टा, डेल्टा को हम लास्ट पे ले जाएंगे पावर 1/3 माइनस x प्लस 4 की पावर 1/3, और इस तरफ y से y कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा डेल्टा y। डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4 को हम कॉमन लेते हैं, x प्लस 4 की पावर हमारे पास बनेगी 1/3, और यहां पे हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4, और पावर हमारे पास आएगी 1/3 माइनस x प्लस 4 की पावर 1/3। अब बेटे हम इस टर्म को बाइनोमियल थ्योरम के जरिए एक्सपेंड करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर n, ये इक्वल होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास यहां पे बनेगा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4, पावर होगी हमारे पास 1/3, और नेक्स्ट हम इसको एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस n की जगह पे बेटे हमारे पास 1/3, और x की जगह पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है डेल्टा x ओवर x प्लस 4, हम वहां पे पुट करते जाएंगे तो हमारे पास बनेगा 1/3 इंटू डेल्टा x ओवर x प्लस 4 प्लस नेक्स्ट टर्म 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस अप टू सो ऑन, और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास टर्म बनती है माइनस x प्लस 4 की पावर 1/3, तो यहां पे लिखेंगे माइनस x प्लस 4 की पावर 1/3। नेक्स्ट बेटे हमारे पास बचता है डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4 की पावर 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी प्लस 1/3 डेल्टा x ओवर x प्लस 4, और मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 की पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4 की पावर आ जाएगी 2, और साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 की पावर 1/3 प्लस, अब ये नेक्स्ट रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4 की पावर आ जाएगी 3, और साथ में रकम जब मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 की पावर 1/3 प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट पे हमारे पास वैल्यू बनती है x प्लस 4 की पावर 1/3, और ये रकम माइनस में थी। अब इस तरीके से हम टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। इस पहली टर्म से ये लास्ट टर्म माइनस की थी, यह कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास बचेगा डेल्टा y इज इक्वल टू, मैं इसी स्टेप में कॉमन लेने जा रहा हूं, तो कॉमन देखें 1/3 1/3 1/3 सब में कॉमन है, 1/3 डेल्टा x ओवर x प्लस 4 भी सब में कॉमन है, यहां पे देख लें, यहां पे इसका स्क्वायर है, अगली पावर 3 है, और x प्लस 4 की पावर 1/3 भी कॉमन है। एक्चुअली यहाँ पे x प्लस 4 की पावर 1/3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने का पर्पज ये था कि इससे हमारे पास पहली और आखिरी टर्म जो है ये सिंप्लीफाई हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फिर कॉमन लेंगे
तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x प्लस 4, पावर 2 थी, एक पावर बाहर चली गई, बाकी एक पावर बच गई, x प्लस 4 की पावर 1/3, ये भी हमने कॉमन ले लिया, प्लस 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x प्लस 4 की पावर 2 बच जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे हम तीसरे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में डेल्टा x से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, ताकि हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आए। डेल्टा x से डिवाइड करने के बाद यहीं पे मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं, डेल्टा x से डेल्टा x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास बरकम बचेगी 1/3 और 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 और x प्लस 4 की पावर 1/3, और ये ब्रैकेट वाली रकम जो है एज इट आ जाएगी, 1 प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x प्लस 4 और प्लस 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं। लिमिट्स x डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और इस तरफ भी हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, dy बाय dx हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा x प्लस 4, इसको जब हम नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी इसकी -1, और x प्लस 4 की पावर आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट हम लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ डेल्टा x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम उसकी लिमिट 0 अप्लाई करते हैं, 1 प्लस, तो जब ये 0 यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा x का स्क्वायर, 0 अप्लाई करेंगे तो ये सारा का सारा फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 0 प्लस अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास 1/3 x प्लस 4 पावर क्या बन जाएगी, -1 प्लस 1/3, और नेक्स्ट हमारे पास 1 बच जाएगा। अब इसको हम नेक्स्ट क्या करते हैं, 1/3, और यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस 4 की पावर हमारे पास आ जाएगी -2/3। जी, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है, और आज हमने ये पार्ट नंबर 8 तक देखा, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।